नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड की पूजा सिंघल के ठिकानों पर दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। इससे पहले शुक्रवार को भी पूजा सिंघल के देश भर में 18 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की थी, जिसमें पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन सिंह के घर से 19 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए गए थे। अगली खबर, कोरोना की चौथी लहर में बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा। झारखंड में अधिकारियों ने कहा कि चतरा जिले के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की 11 छात्राओं में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड के चतरा जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 11 छात्राओं का पिछले 2 दिन कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। ये सभी मामले रैंडम जांच में पकड़ी गई है। अगली खबर, झारखंड में 1 हफ्ते तक होगी बारिश। अंडमान निकोबार से उठेगा आसानी तूफान। भारी वर्षा की चेतावनी है। पिछले 10 दिनों से मौसम में हुए बदलाव का असर राज्य के सभी हिस्सों में दिखने लगा है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डाल्टनगंज पिछले 1 माह से सबसे अधिक तापमान वाला जिला था, लेकिन इसके बाद हुई बारिश से जमशेदपुर ने बाजी मार ली है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान जमशेदपुर का हो गया, जबकि डाल्टनगंज का तापमान घट चुका है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती तूफान विकसित हुआ है। इसके लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल को हो सकती है 10 वर्ष की कैद। झारखंड पुलिस ने छोड़ा तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की घेराबंदी है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की जद में आई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल के तमाम ठिकानों पर छापेमारी में अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के दस्तावेज और नकदी की बरामदगी की है। छापेमारी के दौरान पैसों का बिछौना भी मिला है। छापेमारी की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पूजा सिंघल को 10 वर्ष की कैद हो सकती है। अगली खबर, हेमंत सोरेन पर आया संकट तो कांग्रेस ने साध ली है चुप्पी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जारी राजनीतिक लड़ाई में भले ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ मोर्चा लेते दिख रही है, इस बात के संकेत भी स्पष्ट तौर पर उभरने लगे। लेकिन कानूनी लड़ाई में कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ दिया है। न्यायपालिका पर भरोसा करने को कहा गया है और न्यायपालिका पर भरोसा करने का मतलब है उससे टकराने की राह पकड़ने से कांग्रेस बच जाएगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बुरी तरह से पिस जाएगी। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बाबूलाल मरांडी आनन फानन में दिल्ली गए हैं। सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। झारखंड में तेजी से बदल रही राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करवाएंगे और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल मामले में सुनवाई हो रही है। भाजपा को आशंका है कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्रतिकूल फैसला भी आ सकता है और इसी को लेकर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है ताकि प्रतिकूल फैसला आने की स्थिति में प्रभावी कदम भाजपा उठा सके। अगली खबर, झारखंड के पतरातू में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हुई रद्द। राज्य निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ जिले के पतरातू पंचायत में चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी है। इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डीके तिवारी ने कहा कि पतरातू में लोगों को भय दिखाकर पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा था। वहां बिके कुल 10 नामांकन पत्रों में से केवल एक ही व्यक्ति ने नामांकन दाखिल किया था। जिला प्रशासन ने आयोग को उक्त व्यक्ति द्वारा स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर नामांकन नहीं करने देने की रिपोर्ट भी की है, जिसके बाद पतरातू में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रद्द कर दी गई। अगली खबर, पोषण सखियों ने सरकार के खिलाफ दिया धरना। रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर आंदोलन का बिगुल फूका है। राज्य सरकार आंगनबाड़ी में कार्यरत पोषण सखियों के साथ अत्याचार कर रही है। विगत 1 वर्ष से पोषण सखियों को मानदेय नहीं मिला है। मानदेय नहीं मिलने से पोषण सखियों की स्थिति खराब हो चुकी है। ऊपर से कई जगहों से पोषण सखियों को कार्यमुक्त किया जा रहा। यह बातें झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान ने कही। विभिन्न मांगों को लेकर सभी ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके नाम पर खनन पट्टा आवंटन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका को अपने राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र बताया। हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश है, जबकि इसमें मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने आज उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले में पूर्व निर्धारित सुनवाई स्थगित की है और इस मामले में सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।
अगली खबर, आईएएस पूजा सिंघल पर हुई कार्रवाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ईडी की ये छापेमारी रुकनी नहीं चाहिए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमने सुना है कि ईडी की छापेमारी में करोड़ रुपए बरामद निकले हैं और ये हमारे सरकार के कार्यकाल का मामला नहीं है। हम लोग केंद्र से अच्छे अधिकारी की मांग करते हैं पर अच्छे अधिकारी हमें नहीं मिलती है। बिहार और पश्चिम बंगाल से तो ला नहीं सकते, अधिकारियों को बदलना केंद्र का काम है। हमारे यहाँ अब भी कई पद खाली हैं। केंद्र ने हमारे रिक्वेस्ट को बार बार ठुकराया और गलत अधिकारियों को यहाँ पर प्रोन्नति दी। अगली खबर, झारखंड में मछली मारने कुएं में उतरे 2 युवकों की मौत, जहरीली गैस में दम घुटने की आशंका। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के भूसही गांव में मछली मारने के लिए कुएं में उतरे एक युवक की मौत हो गई। उसे बचाने के लिए कुएं में एक दूसरे युवक की भी मौत हो गई। सूचना मिलते ही गांव के लोग कुएं पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के जमशेदपुर में मनोज तिवारी, शक्ति कपूर समेत कई अभिनेताओं पर दर्ज होगा केस। मैक्सीजोन टच प्राइवेट लिमिटेड के 150 करोड़ के फर्जीवाड़े में भाजपा सांसद व फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी, गोविंदा, चंकी पांडे, शक्ति कपूर, राजा मुराद के अलावा कंपनी के एमडी चंद्रभूषण सिंह, प्रियंका सिंह और परसोडी विद्यासागर पल्ली निवासी सूर्य नारायण पात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फर्जीवाड़े के शिकार 9 लोगों ने अधिवक्ता विद्या सिंह के माध्यम से सीजेएम की अदालत में शिकायत बाद दाखिल किया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की फर्जी साइन कर स्कूल में दाखिले के प्रयास में छात्र गिरफ्तार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव का फर्जी हस्ताक्षर कर आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन के प्रयास में छात्र नेता मुकेश कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जानकारी मिलने के बाद मामले में जांच के लिए सनहा दर्ज किया गया था। इसके बाद गोंदा थाने के सब इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट पर 5 मई को केस दर्ज किया गया था। जेल जाने से पहले छात्र नेता ने बताया कि उसने छात्रा का एडमिशन कराकर सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा किया था। अगली खबर, झारखंड के निजी स्कूल बीपीएल बच्चों के नामांकन की दे रहे गलत जानकारी, अब होगी जांच। बीपीएल निजी स्कूल बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर सीट की गलत जानकारी दे रहे, अब इसकी जांच की जाएगी। राजधानी में लगभग सभी स्कूलों में कम से कम 3 से 4 हजार विद्यार्थियों की संख्या है, लेकिन स्कूल प्रबंधन एंट्री क्लास में मात्र 20 से 30 सीट होने की बात कह रहे। अब डीएससी ने मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 15 मई तक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कमेटी स्कूलों के द्वारा दी गई जानकारी की जांच करेगी। स्कूल जाकर कागजात एवं आवश्यकता अनुरूप उपस्थिति पंजे की जांच भी की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के धनबाद गया रेल मार्ग में मालगाड़ी की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। आपको बता दें कि चिचाकी और गारिया बिहार स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पार कर रहे हाथी को ट्रेन ने टक्कर मार दी। इसमें हाथी की मौके पर मौत हो गई। ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद धनबाद कोडरमा गया रूट पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। हाथी के शव को रेलवे की पटरी से हटाकर परिचालन प्रारंभ किया गया है। अगली खबर, जमशेदपुर के टाटा स्टील कोक प्लांट में 10:30 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 2 ठेकाकर्मी घायल हो गए, जबकि टाटा स्टील का एक कर्मचारी बेहोश हो गया है। तीनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। टाटा कॉर्पोरेशन कम्युनिकेशन की ओर से खबर की पुष्टि की गई है। अगली खबर, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में फिर से 50 रुपए का इजाफा हुआ है। इसके बाद दिल्ली में नई कीमत 999 रुपये हो गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों में 1101 रुपये तक पार कर गया है। इससे पहले मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की वृद्धि की गई थी। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 102 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद इनकी कीमत 2355 रुपये हो गई थी। अगली खबर, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3805 नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा। बीते दिन यहाँ कोरोना 1656 नए केस मिले हैं। ये मामले 3 महीने में सबसे ज्यादा हैं और देश में कोरोना की रफ्तार अब काफी तेज हो चुकी है। अगली खबर, पीएम के दौरे से पहले जम्मू में आतंकी हमले के रोहिंग्या कनेक्शन की तलाश होगी शुरू। प्रधानमंत्री मोदी के अप्रैल में जम्मू दौरे से पहले सुजबा में हुए आतंकी हमलों के बाद रोहिंग्याओं की मुश्किलें बढ़ गई है। जांच में जुटी पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों ने आतंकियों को मदद देने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ शुरू की है।
इसके तहत भटिंडी के किरियानी तालाब और सुजमा के इलाके में बसे रोहिंग्या परिवारों की पहचान के काम तेज किए हैं। इलाके में गैर कानूनी ढंग से रह रहे आप्रवासियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव के बीच बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं नक्सली। निर्वाचन आयुक्त ने सरकार से मांग की है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर टीके तिवारी ने पंचायत चुनाव में नक्सलियों द्वारा विघ्न डालने का प्रयास करने की आशंका जताई है और कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट और विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनाएं वामपंथियों के द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना की तरफ इशारा करती है। आयोग ने राज्य सरकार को इस बारे में अवगत करा दिया है। वरीय अफसरों को जिलों की मांग के अनुरूप अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। चुनाव में केंद्रीय बलों का उपयोग भी किया जाएगा। हालांकि इस बार अतिरिक्त केंद्रीय बल झारखंड को नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको